So hello, so hello friends, welcome back to my YouTube channel गवर्नमेंट जॉब इंसाइडर। और आपको पता है बहुत रेलवे की तरफ से रेलवे मिनिस्ट्री आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रीज में टीचिंग पोस्ट के लिए बहुत सारी रिक्रूटमेंट है, यानी 1036 पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए ये आरआरबी का नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। पूरा लॉन्ग फॉर्म जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। सो पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से देखेंगे और क्या है, कैसे अप्लाई करना है और कब से कब तक स्टार्टिंग है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या पोस्ट है, तो सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्टिंग डेट आपकी 7 ऑफ जनवरी से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है एंड द लास्ट डेट जो है वो 6 ऑफ फरवरी है। बात करें मॉडिफिकेशन विंडो की, तो मॉडिफिकेशन विंडो को आपको पता ही है कि आप जो डेटा फिल करते हो, अगर आप उसमें कुछ मिस्टेक कर देते हो तो वहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होती है कुछ टाइम के लिए, जिसमें आप अपने ऑनलाइन डेटा को करेक्ट कर सकते हो। तो वो डेट है 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आपकी करेक्शन विंडो, और जिसे आप मॉडिफाइड विंडो भी कहते हैं, वो आपकी ओपन रहेगी। तो जिसमें आप अपने जो ऑनलाइन जो फॉर्म फिल किया है उसमें करेक्शन कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है, तो जो भी डिटेल्स आप क्रिएट एन अकाउंट में फिल करोगे, चूज एन आरआरबी, वो मॉडिफाई नहीं होगा। क्रिएट एन अकाउंट में जैसे कि आप अपना नाम फिल करोगे, अपने पेरेंट्स का नाम फिल करोगे, और अपना फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सारी चीज़ें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये चीज़ें अगर आपने एक बार फिल कर दी, क्रिएट कर लिया अकाउंट, तो उनको आप चेंज नहीं कर सकते। और आपको जो आप आरआरबी चूज़ करोगे वो भी आप सिर्फ वन टाइम ही कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल टाइम्स आरआरबी को चेंज करते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है और आपको आरआरबी से डिबेट कर दिया जाएगा। फाइन, ये सारी जो चीज़ें हैं, क्रिएट एन अकाउंट और ये सारी चीज़ें जो आपके आरआरबी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे आरआरबी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, उसमें भी ये चीज़ें थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना डेट ऑफ बर्थ गलत लिख देते हैं, पेरेंट्स का नाम गलत लिख देते हैं, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और सारी चीज़ें, आपके जो नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आपकी जो 10th की मार्कशीट में आपका और आपके पेरेंट्स का नाम है, आपको उसी मार्कशीट को देखकर आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी है, क्योंकि बाद में हम इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं। फाइन, आई होप आपको इसे समझ आ गई होगी। आपको स्टार्टिंग डेट आपकी हो चुकी है ना, जनवरी, 7 जनवरी से, एंड द लास्ट डेट जो है 6 ऑफ फरवरी 2025 है। तो कैंडिडेट जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ना, वो अप्लाई नहीं कर सकते अगर उनका रिजल्ट आफ्टर 6 ऑफ फरवरी आता है तो। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट ऑन एंड बिफोर 6 ऑफ फरवरी 2025 तक आ जाता है, अगर आप उतनी क्वालिफिकेशन पजेस करते हो ऑन एंड बिफोर 6 ऑफ फरवरी 2025, देन ओनली यू कैन फिल दिस फॉर्म। अदरवाइज अगर इसके बाद आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट का वेट करते हो, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। आप सोचते हो ना फॉर्म फिल कर देता हूँ, रिजल्ट बाद में आ जाएगा, तो यहाँ पे कट ऑफ डेट दी हुई है। उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वालिफिकेशन आता है, कोई रिजल्ट आता है, कोई डिग्री आती है, तो वो यहाँ पर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात की गई है। कैंडिडेट्स सॉरी कैंडिडेट कैन मॉडिफाई द पर्टिकुलर्स। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को, जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे, सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हो, एक्सेप्ट आरआरबी चूज एन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। फाइन, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है। चूज एन आरआरबी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अगर एक बार फिल कर दिया, देन यू कैन नॉट मॉडिफाई और करेक्ट even after submitting your application, but within the last date of modification window for correction in application by paying modification fee। और उसके लिए भी जब आप मॉडिफाई करोगे कुछ और, जैसे आपको फ़ोटो चेंज करना है, सिग्नेचर चेंज करना है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। फाइन, वो फ़ी पेमेंट कितना होगा ये हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं और हेल्पलाइन ईमेल आईडी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट और कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप इनको मेल भी कर सकते हो एंड यू कैन कॉल इट ऑल्सो। फाइन, ये माल प्रैक्टिस के बारे में है कि आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे आपको डिबेट कर दिया जाए, कोई अनफेयर मीन्स नहीं करना है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी जगह कोई और जा रहा है, तो ऐसी कोई माल प्रैक्टिस वगैरह नहीं करनी है। बैंड आइटम्स आपको एग्जाम में लेकर नहीं जाने हैं। स्टेजेस ऑफ एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सीबीटी होगा, देन फॉलोड बाय द फॉलोड बाय द ट्रांसलेशन टेस्ट फॉर जूनियर ट्रांसलेटर्स के लिए, हिंदी इंग्लिश जो भी है। उसके बाद आपका टीचिंग और परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी टीचर पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। ठीक है, तो उनके लिए टीचिंग स्किल टेस्ट होगा, और जहाँ पे ट्रांसलेशन टेस्ट एप्लीकेबल है वहाँ पे आपका ट्रांसलेशन टेस्ट होगा। कॉल लेटर्स आपको मिल जाएगा 10 से 11 दिन पहले। कॉल लेटर, ई कॉल लेटर भी आ जाता है, तो वो चीज़ें आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ देखने को मिल जाएंगी। मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा सारे स्टेजेस में। फाइन,
शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेजेस के लिए तो आरआरबी शॉर्ट लिस्ट करेगा। डीवी के लिए जो भी कैंडिडेट क्लियर करेंगे इनका सीबीटी क्लियर करने के बाद 10 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर जो भी ट्रांसलेशन टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है उसके लिए। उसके बाद उनका वो एग्जाम होगा, ट्रांसलेशन और ये सब जो टेस्ट होगा, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा एंड देन आपका यहाँ पे कंफर्मेशन होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो देयर इज अ 1/3 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए। फाइन, आई होप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है मैंने। कोई भी डाउट होगा जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो फॉर्म को फिल करने का कोई बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पे नहीं है। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाना है, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर आपको अप्लाई पे देखना है, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपका पहले से ही अकाउंट है, जैसे आप क्या करते हो, आरआरबी ग्रेजुएट का फॉर्म भरते हो, अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरते हो, तो आपका पहले से भी अकाउंट होता है, तो आपको वहीं से जाके लॉग इन करना है और इस फॉर्म को फिल करना है। अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट करना है। और ध्यान रखें, जो डिटेल्स आप क्रिएट एन अकाउंट में फिल करोगे वो चीज़ें करेक्ट और मॉडिफाई नहीं हो सकती है। सो प्लीज टेक केयर while filling up the details in create an account. This you have to fill it very carefully. Fine. इसमें बोला है those waiting results of the final examination for the prescribed qualification whose final results will be declared after the closing date of online submission of applications are not eligible to apply. As I already said कि अगर आपका रिजल्ट 6 फरवरी 2025 के बाद आता है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। वो कैंडिडेट जो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फिल करते हैं उसे माल प्रैक्टिस समझा जाता है, तो उसे डिबेयर कर दिया जाएगा फ्रॉम ऑल आरआरबीज एंड आरआरसीज। Fine. Candidates who have been debarred from by any RRB, RRC either for a lifetime or for a specific period of time, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है। कैंडिडेट्स का जो भी डेटा है वो उसकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। योर नेम, योर फादर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर मदर नेम, जो भी आप फिल करोगे। ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर भी करेक्ट फिल करना है क्योंकि वो भी चेंज नहीं होगी। फाइन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल ऑल्सो बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट। जब एग्जाम की डेट आएगी तो वो वेबसाइट पे ही पब्लिश होगी, तो आपको वहाँ से सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सिलेक्शन बाय आरआरबी डज नॉट कन्फर एनी कैंडिडेट राइट टू अपॉइंटमेंट इन द रेलवे। The function of the RRB is to recommend names of submit candidate to the concerned authorities of the zonal railway production unit, who in turn issue of the offer of appointment letter. Selected candidates who are finally appointed are liable for active service in Railway Engineers Unit of Territorial Army. ठीक है, आपको जो ये दिया जाएगा, अगर आप फाइनली अपॉइंट होते हो तो आपको रेलवे इंजीनियर्स यूनिट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी में। फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास इज एडमिसिबल टू SC ST के लिए फ्री पास है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो। SC ST कैंडिडेट अगर आप रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हो, ठीक है, अवेल फॉर फ्री अथॉरिटी विल हैव टू इंडिकेट यस इन द रिलेवेंट कॉलम जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे। SC ST को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, ठीक है, स्लीपर क्लास से आ रहे हो, तो आपको अपना टिकट्स वगैरह दिखाना होगा वहाँ पे रिजर्वेशन अवेल करने के लिए। RRBs reserve the right to incorporate any changes or modification. RRBs may share with the consent of the candidate their score obtained in the recruitment with other ministries of the department. वैकेंसीज के बारे में एनेक्शर ए में है रेलवे, और यूनिट एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज एनेक्शर बी में है जिसे हम लेटर डिस्कस करेंगे। ये मेडिकल पोस्ट के बारे में कैंडिडेट जो डीवी के लिए बुलाया जाएगा उन्हें पास करना होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट दैट इज कंडक्टेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। एंश्योर दैट द कैंडिडेट आर मेडिकली फिट है टू कैरी आउट द ड्यूटीज कनेक्टेड विद द पोस्ट। विजुअल Acuity standard is one of the important criteria है for medical fitness of railway staff. Medical standards are outlined, ये medical standards है, तो आप जिस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वहाँ पे आपको अपने मेडिकल के बारे में भी देख लेना है कि आप उस मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो कि नहीं। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे टीचिंग पोस्ट में C2 है तो आप मेडिकली फिजिकल फिट होने चाहिए। डिस्टेंस विजन 6/12 नील विद और विदाउट ग्लासेस, नियर विजन 0.6 combined with or without glasses where reading or close work is required. ठीक है, candidate with LASIK surgery may be eligible for medical standard B1 subjected to the following criteria being met. ठीक है, तो लेजर जिन्होंने करवाया है उनके लिए भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो आप उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हो कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। बहुत मेडिकल स्टैंडर्ड्स की वजह से भी कभी कभी आप रिजेक्ट हो जाते हो अगर आप CBT क्लियर भी कर लेते हो, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आपकी आईज और आपने लेसिक कराया है, आपका मेडिकल, आपकी जो हेल्थ है वो मेडिकली हेल्थ आपकी जो है वो अच्छी साउंड करती है कि नहीं, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद नेशनैलिटी है सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान। एज, लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इन द वैकेंसी टेबल विल बी रेकग्निज्ड एज 1 जनवरी 2025। तो आप जो भी अपनी एज कैलकुलेट करोगे वो 1 जनवरी 2025 तक करोगे, ठीक है। एज लिमिट वो सारी नीचे दी हुई है, यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर जनरल को आप जनरल एंड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अपर एज लिमिट भी दिया और एससी एसटी का भी दिया है। तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो रिलैक्सेशन की पूरी टेबल यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है। कैंडिडेट शुड नोट दैट डेट ऑफ बर्थ फिल्ड इन द एप्लीकेशन वही होनी चाहिए जो आपकी 10th के अकॉर्डिंग है। उसके बाद फीस कितनी यहाँ पे आपको पे करनी है, तो आपको 500 रुपीज़ फीस पे करनी है फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंड इन ड्यू कोर्स, ठीक है, डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग इन द फर्स्ट सीबीटी। तो जब आप फर्स्ट सीबीटी में अपेयर हो जाओगे आपको 400 रुपीज़ यहाँ पे वापस आ जाएंगे। एस सी एस टी फॉर पीडब्ल्यू डी फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बिलोंग्स टू द एस सी एस टी माइनॉरिटी, उनको 250 रुपये फीस पे करनी है और उनका जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा जब आप फर्स्ट सीबीटी, जब एग्जाम होगा, जब आप उसमें बैठ जाओगे, ठीक है। सीबीटी के बाद आपको ये 250 रुपये भी रिटर्न आ जाएंगे। सारा जो मोड है वो ऑनलाइन ही है, एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन मोड में ही फिल करना है, पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है आपको, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वगैरह यूपीआई वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशंस के बारे में बताया हुआ है। ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आर डिफरेंट कैटेगरीज। ईबीसी कैंडिडेट्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी जॉब रिजर्वेशन, ठीक है। तो ईबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया है अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो ईडब्ल्यूएस होते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपको उस पॉइंट्स उस कैटेगरी में फॉल करना पड़ता है उसको अवेल करने के लिए। उसके बाद आपके पास एस सी एस टी ओ बी सी इन सब का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी। उसके बाद ई डब्ल्यू एस है रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तो इनमें से आपके पास किसी के भी सिग्नेचर, इस अथॉरिटी के सिग्नेचर्स होना इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ना कि स्टेट का, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। काफ़ी सारे पिछली बार भी जब आरआरबी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म आया था तो वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन था कि स्टेट का देना है कि सेंट्रल का देना है। तो देखो आपको यहाँ पे स्टेट का ही वो सेंट्रल का ही देना है आपको कास्ट का सर्टिफिकेट। फाइन। आई होप आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। द सिलेक्शन ऑफ आरआरबी वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। एप्लीकेशन टू वन मोर देन वन आरआरबी बाय अ कैरियर विल लीड टू द रिजेक्शन, ठीक है। एक से ज़्यादा करेंगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, क्या सीबीटी का जो है वो पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। फाइन। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक